1 मिनट बनाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन वही था कि अगर परिधि का कहेगा योगफल, ठीक है, इसकी पिछले वीडियो जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो इस वाला में देखिए। परिधि का था क्या, परिधि का योगफल अगर कह देगा तो नए वृत्त के मतलब 2 वृत्त के जोड़ करके परिधि का योगफल बताना है, तो त्रिज्या बनाना है। तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला r = r1 + r2, बस इन दोनों को जोड़ दीजिए। मतलब 8 + 6 कितना हो गया, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर से 8 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर, अगर इन दोनों के परिधि का योगफल है तो अभी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि का योगफल में r निकालना है तो r1 + r2 हो गया। लेकिन यही कह दे कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का योगफल ई है, समझ गया? 2 वृत्त का क्षेत्रफल का योगफल अगर ई है, नए वृत्त है, तो उसकी त्रिज्या बताइए। तो अब आपको ये लगाना होगा सूत्र, r² = r1² + r2²। ट्रिक है, ठीक है। अब बेसिक से तुम देखो, तो देखो बेसिक से यहाँ देखो बना रहे हैं, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या r हो गया, कैपिटल R, r1 दे दिया है 8 सेंटीमीटर, r2 दे दिया है 6 सेंटीमीटर। ट्रिक से तो हम बनाई थी यहाँ पर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर आया आंसर, इसकी त्रिज्या 8 6 है तो 10 आएगा। ट्रिपलेट वाला अगर 3 4 रहेगा तो कितना आएगा बताओ? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रहेगा तो कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा। हम क्षेत्रफल वाला बोल रहे हैं। परिधि वाला अगर योगफल कहेगा तो 7 सेंटीमीटर, लेकिन 3 4 रहेगा तो कितना आएगा इसका? 3 4 के लिए 5 होता है, 6 8 के लिए 10 आता है, 3 3 9 4 3 12, 9 12 कहेगा तो 15 आएगा। करके देख लो, मजा आ जाएगा देखना यहाँ। तो देखिए बेसिक से पाई कॉमन ले लिया, r1² + r2² पाई r², पाई से पाई कैंसिल, ए हो गया। r1 के मान रख दिए 8, r2 के मान रख दिए 6, तो देखो तो 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, r² जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा, कैपिटल R²। तो r के वैल्यू 100 का रूट कर लो, 100 का रूट कितना हो गया? 10 हो गया, यानी 10 सेंटीमीटर निकल गया ना। बोलो चलिए, तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक रहेगा यहाँ पर, 2 वृत्त है यहाँ पर, इन दोनों का क्षेत्रफल का जो योगफल है, ए वाला क्षेत्रफल है, तो ये बड़ा तो नहीं बनेगा ना, ये थोड़ा बड़ा बनेगा। तो इनकी त्रिज्या बताना है आप लोग के। इसकी त्रिज्या दे दिया है मान लीजिए 9 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या दे दिया गया है कितना? 12 सेंटीमीटर। तो बताना है इसकी त्रिज्या, एक त्रिज्या कितना आएगा अगर इन दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल ए है। ओके, समझ आ गया? चलिए।